इस सूरज कुमार की आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये उन सभी विद्यार्थियों की आवाज है जिनके साथ गलत होता आया है और हो रहा है। कान खोल के सुन लो तुम लोग, जब मैं गलत नहीं खाता हूं तो किसी को खाने भी नहीं दूंगा। और अगर आपका ईमेल आईडी यूज नहीं होगा तो क्या आप ये ट्रैक कर पाएंगे आपका फॉर्म फिलअप कैसे हो रहा है? क्या आप ट्रैक कर पाएंगे डिटेल क्या है? क्या आप ट्रैक कर पाएंगे एक्चुअल फीस सबमिट क्या है? नहीं ट्रैक कर पाएंगे। इतना बेवकूफ समझ रखा बच्चे को। भारत सरकार जितना पैसा ले रहा है उससे ज्यादा तो आप ही ले रहे हो पैसा। दिल दुखता है भाई मेरा, ऐसे नहीं चिल्लाता हूं मैं। हमने सच्चाई बता दी, इस बात का बुरा लग रहा है, या इनको कोई नुकसान हो गया इस बात का बुरा लग रहा है। आप जिससे भी एडमिशन कराइए, इससे ज्यादा पैसे किसी को मत दीजिए और आपका मेल आपके पास होना चाहिए कि आपकी औकात से ज्यादा पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमारी क्या औकात है? वो ऐसा किस बात का दुख और दर्द हो रहा है जितना लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ा अपनी सफाई में? इतने गंदे शब्द जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये लोग ना केवल पैसे के साथ खेल रहे हैं बल्कि आपके कैरियर के साथ भी खेल रहे हैं। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, एनआईएस रजिस्ट्रेशन फी कंट्रोवर्सी, कौन सही और कौन गलत, और आज खुलेगी सबकी पोल। यहां पर हम क्यों ये वीडियो आखिर मुझे क्यों बनाना पड़ा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि जो बच्चे आज की डेट में मिसगाइड हो रहे हैं, यानी हमारी सही जानकारी लेने के बाद भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपनी बात रख रहे हैं। भाई वो स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, जैसा उनका बात है मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आप जब कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस कंफ्यूजन के दौर में मैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए लाया हूं कि जैसे मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जिसमें मैंने पूरा पोल खोला था कि एक्चुअली में एनआईएस का फी स्ट्रक्चर क्या है। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, ना किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का नाम लिया है, ना किसी चैनल का नाम लिया है, और ना ही मैंने किसी ऑफलाइन सेंटर का नाम लिया है। मेरा काम था केवल अवेयरनेस फैलाना। और मैं तो सिंपल कहता हूं कि आपके पास स्मार्टफोन है ना, आप कहीं रहते हैं तो इर्द गिर्द में ऑफलाइन सेंटर भी होगा। स्मार्टफोन में देखिए ना, एनआईएस सर्च कीजिए यूट्यूब पे, इतने सारे चैनल आएंगे, सबका नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, फिर मिलाइए कि मैं जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं है। अरे मेरा मत मिलाओ यार, जाओ एनआईएस की वेबसाइट पे देखो, वहां पर ऑफिशियल कितना पैसा लग रहा है, वहां तो सही मानोगे ना उसको। अगर उससे ज्यादा कोई ले रहा है तो वो फ्रॉड है कि नहीं है? एक बात बताओ, किसी का 5-10 रुपया गिर जाता है ना तो दिल को छू जाता है, यार मेरा 5-10 रुपया खो गया है। और यहाँ हजारों हजारों का फ्रॉड हो रहा है। क्या चोरी का पैसा है? मेहनत का पैसा है ना आपका। बस इसी चीज को बताने के लिए मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने बस आप लोगों को जागरूक करने के लिए हिम्मत करके एक सच्चाई वाली वीडियो दे दी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और ये बोला कि जब मैं गलत नहीं खाता हूं तो किसी को खाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही बात कुछ लोगों को बुरी लग गई और कमेंट सेक्शन में आके अपनी भड़ास निकाल रहे, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और क्योंकि उसने कहा था कि सर आप सबका रिप्लाई देते हो, हमारा भी रिप्लाई देना, हमने कहा रिप्लाई क्या, हम आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाएंगे। और ये केवल इसके लिए नहीं होगा, इन जैसे सभी लोगों के लिए होगा। इनकी चोर बाजारी बंद होगी और मैं बंद करके रहूंगा। ये केवल शुरुआत है। कान खोल के सुन लो तुम लोग जो बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। मैं वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ कैसे है। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअली स्कैम या फ्रॉड होता क्या है, कैसे आपके साथ स्कैम या फ्रॉड किया जाता है। तो सबसे इसको बेसिक से हम आपको समझाना चाहेंगे कि देखिए, कहीं भी किसी से भी आप कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें आपसे एडमिशन करवाना है या हमसे आपका रजिस्ट्रेशन कुछ भी करवाना है, तो सबसे पहले आपको जो है वो बताते हैं जी इतना पैसा लग रहा है। चलिए वो तो ठीक बात है, वो 7,500 बता रहा, 8,000 बता रहा, 10 बता रहा, 15 बता रहा, वो एक अलग बात है, ठीक है। आपको क्यों नहीं पता चलता है कि कितना लग रहा है? उसने 10,000 बोला, आपके पास कोई मैसेज ही नहीं आता कि 10,000 गया कि नहीं गया है। तो वही मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप उसको अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उसको जो भी पैसे मांगता है उसको दे देते हैं। वैसे मान लो कई केसेस में आधा पैसा ले लेता है, कई केसेस में पूरा पैसा ले लेता है, ठीक है ना। तो सारा खेल तो ये है कि वो पैसा पहले ही ले रहा है, यही स्कैम है। बाद में रेफरेंस नंबर उसको मिल जाएगा, उसके बाद पैसा थोड़ी ना वापस करेगा, अगर आपको दे भी देगा तो। देखिए, रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट करेगा। अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही एनआईएस की पोर्टल पे होता है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं इसलिए मना करता हूं कि जानकारी ना होने की वजह से गलती हो जाती है, वैसे किया जा सकता है। तो मान लो कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला पेज जो स्टार्ट होता है, ओपन होता है, वो बेसिक डिटेल का होता है।
इसमें आपका नाम डाला जाता है, आपका कुछ बेसिक डिटेल्स डाले जाते हैं जो आपके आधार कार्ड वगैरह पे होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका डाला जाता है ईमेल आईडी जो जीमेल होता है और आपका मोबाइल नंबर। अब जैसे ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सारा फिलअप करने के बाद सबमिट करते हैं तो यहाँ ओटीपी आता है और बिना ओटीपी के आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। सो वो ओटीपी जब आप वहां फिलअप कर देते हैं तो आपका क्रिएट हो जाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। और एनआईएस की दुनिया में एक स्टूडेंट का एक बार ही यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया जा सकता है जो 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, कोई आगे का फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ है, बस पहला स्टेप हुआ है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड है। अब मान के चलिए, मैं आपको एक ऐसे और इजी वे में समझाता हूं कि आपका अगर ईमेल आईडी यूज किया जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास आएगा उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। लॉगिन कर लेंगे ना, ये इसमें क्या ट्रैक कर सकते हैं, तो जी फॉर्म फिलअप कैसे हो रहा है, जी डिटेल क्या डाला गया है, जी एक्चुअल फीस सबमिट क्या है। और अगर आपका ईमेल आईडी यूज नहीं होगा तो क्या आप ये ट्रैक कर पाएंगे आपका फॉर्म फिलअप कैसे हो रहा है, क्या आप ट्रैक कर पाएंगे डिटेल क्या है, क्या आप ट्रैक कर पाएंगे एक्चुअल फीस सबमिट क्या है, नहीं ट्रैक कर पाएंगे। और यही सारा खेल है स्कैम होने का, और इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। इन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है या कहीं से भी करवाया है, वो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो उन्होंने दिया है उस पे जाके चेक करें क्या आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आया है। अगर आया है तब तो ठीक है, आप लॉगिन करके देख लो, और नहीं आया है इसका मतलब आपके साथ हुआ है स्कैम। भाई जिसके साथ नहीं हुआ है वो तो उसको लग रहा है कि भैया कौन क्या है समझ नहीं आ रहा है, पर जिसके साथ हो गया है ना उसे समझ में आ रहा है कि क्या उसके साथ हुआ है। तो आइए हम इनके आते हैं राधे कृष्ण 5434 के रिप्लाई पे। तो जो भी इनका नाम है मैं मान लेता हूँ कि राधे कृष्ण जी, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी है और आपको मौका मिला है बात रखने का, आपको है तो हमें भी है, और हम भी अपनी बात इस वीडियो के जरिए रख रहे हैं। आपने कहा कि चलो सर मैंने आपकी बात मान ली, जो भी आपने कहा आई एग्रीड, थैंक यू सो मच। आप मेरा पता है वीडियो देख रहे होंगे। सर आपने कैलकुलेशन की तो सब्सक्राइबर को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आपके पास भी 16,000 सब्सक्राइबर हैं तो इतने एडमिशन आए हैं, मतलब 16,000 इंटू 1,000 का। अब देखिए ये किस बात पे बोल रहे हैं, वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए छोटे छोटे जगह पे, जैसे मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, छोटा सा भी सब्सक्राइबर है, 16,000 है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, अब बच्चे ऑब्वियसली उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे। अगर वो ट्रस्ट और विश्वास का गलत फायदा उठाकर उनके साथ फ्रॉड करते हैं तो एक मेजोरिटी में बच्चों के साथ फ्रॉड होता है, जो मैंने आपको बताई। भाई जिन बच्चों के साथ फ्रॉड हो गया वो तो खैर हो ही गया, लेकिन भाई जिन बच्चों का अभी एडमिशन नहीं हुआ है कम से कम उन तक तो अवेयरनेस फैला दी जाए ना। तो यही मेरा एक मुद्दा था अपनी बात रखने का। सो बिना कुछ करे, क्योंकि आप तो बच्चों का एडमिशन करके उनको सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बात जो इन्होंने रखी है राधे कृष्ण जी, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 1,000 रुपये में लेता हूं उस 1,000 रुपये में आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट हाथ में आने तक जितने भी बीच के सर्विसेज होंगे वो सब इसमें इंक्लूड होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, और हमारी टीम इसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ये जो 1,000 लिया जा रहा है वो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए तो नहीं है, ये प्रॉपर गाइडेंस के लिए है। रजिस्ट्रेशन एडमिशन तो खुद से भी किया जा सकता है ना। अब तो मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि भाई आप जिससे भी एडमिशन करवाइए, इस वीडियो में मैंने वही तो बोला था पिछले वीडियो में कि आप जिससे भी एडमिशन कराइए, इससे ज़्यादा पैसे किसी को मत दीजिए और आपका मेल आपके पास होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन करके देखो तभी तो आपका मैनेजर बोल रहा है कि आपकी औकात से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमारी क्या औकात है। अब भाई जिस बंदे के पिछले 3-4 साल पहले बैंक स्टेटमेंट देखा जाए, भी मैं आपको पासबुक होता दिखाता, 1,000-1,500 रुपया रहता था। नॉर्मल मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, बिहार से मेरा मतलब घर है। मैंने उस समय से वीडियो बनाना शुरू किया जब मैं दिन में होम ट्यूशन और क्लासेस देता था और रात में जाग कर वीडियो बनाता था, और रात में 3 बजे 4 बजे सोता था, स्मार्टफोन से वीडियो बनाता था, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो जिसके 1,000-1,500 से धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा और इतने पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली बैंक मैनेजर का फ़ोन आएगा कि भैया आपके पास ऐसा क्या है जो चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही एक शायद वजह है कि मैंने गरीबी को अच्छे से देखा है। मुझे एक एक रुपये की वैल्यू है, और जब किसी के साथ गलत होता है तो एक तो गलत मैं करता नहीं हूँ, और जिसके साथ अब गलत होता है या बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मेरे साथ गलत हो गया। अभी एक पेरेंट्स आए थे ऑफलाइन सेंटर पे,
पे। उन्होंने अपनी लड़की को भी लेके आए थे। बोले सर बहुत पैसा डूब गया सर, और विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए हम सेंटर पे आ गए। मैंने तो इससे मना करता हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बट रिक्वेस्ट किया, बगल में रहते थे, आए, कहा सर प्लीज़ अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो राधे कृष्ण जी, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि हम भी जीरो लेवल से बढ़े हैं। कोई हमारे पास मर्सिडीज या अंबानी के खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईफाई है। तो आप जो भी बातें मुझे बोल रहे हो, आप जो मेरी बात से एग्री हो, लाइक करें, तो भाई आपकी बात से जो एग्री होंगे बिल्कुल लाइक करेंगे। लेकिन आप जो इस तरह की बातें बोल रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। और बच्चों लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, आप मेरी या इनकी बातों पे क्यों आते हो? आप नॉर्मल जाइए ना एनआईएस की वेबसाइट पे, फ़ोन कीजिए रीजनल सेंटर को, हेड ऑफिस को फ़ोन कीजिए, उनको मेल कीजिए, पूछिए कितना पैसा लगता है, वो आपको सच्चाई बता देंगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक थोड़ी ना है। तो राधे कृष्ण जी, आगे आप बोल रहे हैं यहाँ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपने जो ये कलर चेंज कर देता हूँ पहले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपने जो ये दिखाया है रजिस्ट्रेशन फीस है, ओनली जो लग रहे हैं ईमेल आईडी किसी और का, मतलब स्कैम है एनआईएस में। तो वो हमसे कह रहे हैं कि एडमिशन करते हो ना आप, पता होगा, जिसको पेमेंट देखनी होगी ना वो तो डैशबोर्ड पे जाके भी देख लेगा। तो राधे कृष्ण जी, यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो डैशबोर्ड पे कब जाके देखेगा? जब पेमेंट दे देगा, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद ही देखेगा ना वो। ना भैया उसका ईमेल आईडी है, ना वो लॉगिन कर सकता है। अब बाद में आया उसके पास रेफरेंस नंबर, बाद में जाके देखेगा पेमेंट 2400 का, पेमेंट 2000 का, दिया है 10,000 रुपया। क्या पैसा वापस कर देगा वो? अगर वो इतना ही सच है, स्कैम नहीं कर रहा है, तो जो मैंने बोला वो करे ना। हम तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। हमारी टीम कहती है जी पेमेंट आपको करना है, ओके लॉगिन ये है, जाइए कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। और क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी आगे बोल रहे हैं, वो किसी को फ्रॉड करना होगा तो वो रेफरेंस नंबर भी नहीं देगा। क्या मजाक है? अगर वो रेफरेंस नंबर नहीं देगा तो बच्चा एग्जाम कैसे देगा? और रेफरेंस नंबर देने से पहले तो भैया पूरा पैसा ले रहा है ना वो। हेलो राधे कृष्ण जी, नाम बड़ा प्यारा है, आईडी बड़ी अच्छी है, आप देखो ना, रेफरेंस नंबर भी नहीं देगा। पहले कर क्या रहा है वो? पहले आपसे पूरा पैसा आपको ले रहा है, उसके बाद ही आपको दे रहा है ना। आगे आप कह रहे हैं एम आई राइट सर? बिल्कुल आप राइट हैं, मैं आपकी बातों को ही तो केवल बोल रहा हूं। यस और नो ओनली आप हर्ट दे रहे हो ना कमेंट्स पे, तो इस पे भी दीजिए। अरे भाई, हम आपके लिए तो दिल खोल के वीडियो बनाए हैं ताकि आपकी बातों को यहाँ रखा जा सके, ठीक है। और आपने कहा है देखता हूं कितनी ह्यूमैनिटीज है, इंसानियत है आप में। अरे हम कौन कोई बड़े आदमी और बड़े भगवान थोड़ी ना है, हम भी आप ही लोगों से निकले हुए कोई ऐसा ही इंसान है। अब हमें ऐसा बोल के क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कि आप में इतनी ह्यूमैनिटीज है? अगर हमारे अंदर क्या बोलूं मैं। चलिए आगे इनकी बातों को पढ़ते हैं। मतलब इनकी बातों से लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा खासा रिसर्च किया एनआईएस के बारे में, या सालों से एनआईएस में काम कर रहे हैं। इस बात से तो यही समझ में आ रहा है, कोई फ्रेश स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कर सकता है। सो डियर राधे कृष्ण जी, आगे आप लिख रहे हैं यहाँ पे कि सेकेंड थिंग सर यू से कि कोई नेम स्टडी सेंटर ले रहा है एंड ऑल स्टडी सेंटर एनआईएस का ऑथराइज्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, जितने स्टडी सेंटर हैं उनको अथॉरिटी लेनी पड़ती है एनआईएस की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अथॉरिटी लेने के बाद वो फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखते हैं, अगर विदाउट अथॉरिसिटी कोई नेम का यूज करता है, और आपने तो रिसिप्ट देखी है, मैंने तो आपके वीडियो के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, बताया है, रिकॉग्नाइज लिखा है। देख बिल्कुल सही बात है, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो रिसिप्ट दिखाया था वो एक स्टडी सेंटर का ही था। अब जब स्टडी सेंटर की बात करते हैं, उसमें बिल पे 4000 लिख रहा है, तो वो इस बात का थोड़ी ना है कि बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का ही है। वो तो कहने को एनआईएस को ये भी बोल सकता है ना कि जी हम जो पैसे ले रहे हैं इसमें हम इनको पढ़ाएंगे, इनको क्लासेस देंगे, इनको ये करेंगे, उनको वो करेंगे, 10 तरह की चीजें करता है। अब इसको ऐसे समझिए ना, सीबीएसई से सारे स्कूल कनेक्ट हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले का सबका फी अलग अलग है कि नहीं है? क्या सीबीएसई ने ये कहा है कि आपको यही करना है? तो जो एक जेन्युइन फी है वो तो खैर उनको भी जमा करना पड़ेगा, पर उससे ज्यादा जो आपसे ले रहे हैं, अब ये कहेंगे सर इसमें हम आपको टीएमए देते हैं, इसमें हम आपको प्रैक्टिकल देते हैं, इसमें हम आपको और सर्विस देते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाई क्लासेस देंगे। ये कोई बात हुआ क्या? अरे हम आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले हमारा रजिस्ट्रेशन करो ना।
प्रैक्टिकल टीएमए बात की बात है। प्रैक्टिकल तो हम दे देते हैं, हर साल थोड़ी चेंज होता है। टीएमए मैं खुद लिख के दे देता हूं। अगर मान लिया जाए कि इसमें एग्जाम फी की भी चर्चा होती है कि आप एग्जाम फी करते हो, मेरी बात ध्यान समझिएगा, बड़ी गहराई वाली बात, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा। मान लो किसी का 2000 रुपया लग रहा है रजिस्ट्रेशन फी, 1500 रुपया उसका एग्जाम फी, 3500 रुपया, तो 3500 रुपया लो ना हमसे, अगर लेना भी है तो, अगर एग्जाम फी के साथ भी लोगे तो। जी आपका प्रैक्टिकल का देना पड़ेगा, आपको टीएमए का देना पड़ेगा, क्लासेस का देना पड़ेगा। क्यों भाई? हमको जब रिक्वायर्ड होगा आपसे मांग लेंगे, ले लेंगे, आप नहीं तो किसी और से ले लेंगे। अब डायरेक्टली थोपने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि बच्चे को मालूम नहीं है, हैं? इसलिए कि उसे कुछ नहीं पता है, आप जो बोलेंगे वो मान लेगा। गलत बात है ना ये तो। अब बात को समझिए। तो जो बातें आपने कही रिकॉग्नाइज लिखा है, ये बिना किसी लीगल वर्क के नहीं लिखा जा सकता। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खुद को लीगल करके इलीगल काम किया जा रहा है, ताकि अपनी जो माइनस पॉइंट है, जो अपने इलीगल वर्क है, उसको छुपाया जा सके, है ना। इतने पढ़े लिखे आप भी हो तो अनपढ़ वाली बात तो करो मत। अब मैं इसमें क्या बोलूं, इसमें मैं आई हैव नो वर्ड टू से। अब मैं कितना पढ़ा लिखा हूं या मैं अनपढ़ वाली बात बोल रहा हूं, ये तो आप जज करेंगे, पब्लिक जज करेगी कि जो बातें मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, वो मैं अनपढ़ वाली बातें बोल रहा हूं, ये पढ़ा लिखा बात बोल रहा हूं, ये तो पब्लिक जज करेगी। इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। सो आई एम डिसअपॉइंटेड फॉर योर दिस पॉइंट, नॉट एग्रीड। मे बी आप एग्री कर सकते हैं या नॉट एग्री कर सकते हैं, बट मुझे तो इतनी बात समझ में आ रही है कि आपका नॉलेज तो किसी स्टूडेंट का नहीं है। आप जरूर किसी न किसी ऐसे शख्सियत से बिलोंग करते हैं या खुद एनआईएस में काम कर रहे हैं जो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी है। खैर, आपका धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे एक बार फिर से मौका मिला अपनी बात बच्चों के बीच में रखने के लिए, और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि एनआईएस में फीस लगता कितना है और क्या प्रैक्टिकल, क्या टीएमए का हिसाब किताब है। तो राधे कृष्ण जी, आपने बड़े अच्छी से, जैसे वकालत को करता है ना, वैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आइए आपके आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे आपने लिखा, थर्ड थिंग सर, आपने कहा कि आप 1000 रुपये ज्यादा लोगे और एक्सेस स्टूडेंट को दे दोगे तो वो पेमेंट कर लें। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, पता तो चले कितना जा रहा है। अगर हम चोर नहीं है ना, अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम सामने वाले को बता सके कि देखो इतना लग रहा है, डंके की चोट पे, पीछे छुप कर नहीं। लेट सपोज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 1850 रुपये, चलो जी लिख लेते हैं इनके लिए 1850 रुपये, और प्लस आपने 1000 रुपया, अभी 1000 रुपया मैं हटा देता हूं जी, अभी मेरे टीम का सर्विस चार्ज हटा दो, जरूरी नहीं कि आप हमसे रजिस्ट्रेशन लो, मत लो, मैं आपको एक वो डाटा बता रहा हूं जो भारत सरकार को जाता है, ठीक है। तो ये डाटा भी हटा दीजिए 2850 का भी। अब आइए, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स का ओनली रजिस्ट्रेशन फी एंड व्हाट नेक्स्ट, वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। वो कौन बताएगा? और वो कोई बड़ा चीज नहीं होता है। जैसे मान लो किसी ने अगर आज एडमिशन लिया है अप्रैल 2025 का या किसी भी डेट का, तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले एग्जाम फी का डेट आता है, और वो मैं कहता हूं कि बच्चे लोग आप खुद करो। अगर नहीं होता है तो हमारी टीम करेगी। भाई जो 1000 ले रहे हैं ना, वो ऐसे 1000 नहीं ले रहे हैं, मतलब आज की डेट से लेके आपके हाथ में रिजल्ट आने तक, मार्कशीट आने तक हमारा साथ होता है, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज बीच में नहीं लेते हैं। तो 1850 है, और पब्लिक एग्जाम का जो एग्जाम फी होता है 300-350 रुपए के हिसाब किताब होता है। तो 5 सब्जेक्ट का अगर हम ये मान के चलें कि 1500-1600 होगा, लेट बी सपोज हम 1600 रुपये लिख लेते हैं, तो ऐड करो ना भाई, ऐड करो, कितना हुआ? 3450 रुपया हुआ। कितना? 3450 रुपया। मैं किसी का फी भी नहीं ऐड कर रहा, अपना भी नहीं ऐड कर रहा, मतलब भारत सरकार को इतना जाएगा, मान लो 3500 रुपया जाएगा। आप कितना ले रहे हैं? 7500 रुपया। 4000 एक्स्ट्रा, कितना ले रहे हैं? 8000 रुपया। कितना ले रहे हैं? 10,000 रुपया। किस बात के? इस बात के क्योंकि आप गाइडेंस करेंगे, इस बात के क्योंकि आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या नॉनसेंस वाली बात है? अरे आप सर्च करो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अलग अलग पब्लिकेशन का आपको 50-50, 60-60, 100 रुपए में प्रैक्टिकल की बुक मिल जाएगी। क्या नॉनसेंस वाली बात है? आप इस चीज के पैसे ले रहे हैं। टीएमए की 8 से 10 क्वेश्चन टीएमए में होता है, बच्चा खुद लिख लेगा, इतना बेवकूफ समझ रखा है बच्चे को, वो हम लिख के दे देते हैं। मतलब भारत सरकार जितना पैसा ले रहा है उससे ज्यादा तो आप ही ले रहे हो पैसा। मतलब बुक दे रहा है भारत सरकार, आप कह रहे हो इसमें बुक भी है, क्या अपने घर से आप बुक दे रहे हो? ये तो सरासरी स्कैम वाली बात हो गई। ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि भारत सरकार का नाम लेके आप पूरी तरह से फ्रॉड कर रहे हो। ये कहां तक सही है? आप बताइए मुझे। उसमें भी
ये जो 3500 रुपये भारत सरकार ले रही है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको दे रही है? आपको इसमें बुक्स देती है, अगर आप फ्रेश एडमिशन है तो आपको सारी फैसिलिटी दे रही है। और आप मस्त, कोई थर्ड पार्टी एसी में बैठा है, खाली फोन पे बात करने का पैसा ले रहा है। और ये जो बोलते हैं ना कि हम 7500, 8000, 10,000 ले रहे हैं इसमें एग्जाम फी, एकदम झूठ बात है। जब एग्जाम फी का टाइम आएगा ना, लगेगा 1500 मांगेंगे 5000 रुपया। प्रैक्टिकल के टाइम में अलग से पैसा मांगेंगे, पहुंच जाएगा 13, 14, 15,000 रुपया। अब आप बताओ, यह स्कैम नहीं है तो क्या है? मतलब भारत सरकार ने गरीबों के लिए, आम पब्लिक के लिए एक संस्था बनाई, जिससे कि गरीब आदमी जिसकी पढ़ाई छूट गई है, जो ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा, दिल दुखता है भाई मेरा, ऐसे नहीं चिल्लाता हूं मैं। गार्ड का काम करके, मेहनत पैसा करके, पता नहीं किसके घर वाले कैसे मेहनत करते हैं, एक एक रुपया हिसाब करते हैं, और आप केवल फोन पे बात करने के क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो? आप बता दो ना कितना लगेगा, और बाकी इतना हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्या बच्चा दे देगा? नहीं देगा, आप अच्छे से जानते हो नहीं देगा, इसलिए आप पहले ही लूट मचा रखी है। ठीक है, तो राधे कृष्ण जी अगेन आपका थैंक यू, बार बार थैंक यू कहेंगे। आपने बड़ी मेहनत से लिखी, इतने पॉइंट तो हम भी नहीं बना पाते, और ना ही हम इतने पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों तक रख पाते। तो आप जो भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, टीचर हैं या कोई भी हैं, स्टूडेंट हैं, XYZ कोई भी हैं, आपका दिल से धन्यवाद। आपके और भी पॉइंट पढ़ेंगे और हमें स्टूडेंट बताएंगे कि क्या कोई स्टूडेंट इतना लंबा चौड़ा लिखेगा। ठीक है, राधे कृष्ण जी आगे आपने लिखा है कि चलो सर, मान लिया आपने स्ट्रीम 2 का ऑन डिमांड का भी बता दिया, फीस कितनी लगेगी, और उसमें 1000 ऐड कर दूंगा या लूंगा, तो इसमें क्या गलत बताया हमने? ठीक है, 1000 हम बता के ही ले रहे हैं, तो इसमें ये लिखने वाली क्या बात है? अब मुझे नहीं पता इनको किस बात का बुरा लग रहा है। हमने सच्चाई बता दी, इस बात का बुरा लग रहा है, या इनको कोई नुकसान हो गया इस बात का बुरा लग रहा है? आगे लिख रहे आपकी टीम सर 0, आफ्टर एडमिशन आपकी सर्विस सर 0। अब ये बात तो भैया जो स्टूडेंट हमसे सर्विस ले चुके हैं या ले रहे वो बताएंगे, या अगर आप ग्रुपिंग है आपका 2-3 स्टूडेंट्स का, तो एक आप हमसे करवा सकते हो और एक इनके अकॉर्डिंग करवा सकते हो, जहां ये बोल रहे हैं या जिनके अकॉर्डिंग है, जिनके बारे में है। अब देखना कि आपके रिजल्ट आने तक आपका कितना लगता है और उनका कितना लगता है, ये तो टेस्टिंग करने वाली बात है ना। अब इसमें तो हम क्या आपको बताएं? इसमें आगे लिख रहे हैं कुछ भी आपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया, तो फॉर्म फिलिंग के किसने कहा हमने कुछ नहीं किया? मतलब इनके बोलने से हमने किया नहीं किया वो हो जाएगा। मैं लड़का हूँ, कोई बोलते मैं लड़की हूँ तो लड़की हो जाऊंगा मैं? मुझे पता है कि मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं काम दे रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ना कि, और बच्चों को मालूम है जिनका ये है। तो फॉर्म फिलअप के साइबर कैफे वाले 250-300 लेते हैं, तो आपने 1000 किस बात की बोली? अरे तो 250-300 रुपये भी देने की क्या जरूरत है? साइबर कैफे जाके बच्चा खुद नहीं पोर्टल पे जाके कर लेगा। लेकिन उस बच्चे अगर साइबर कैफे चला भी गया तो उसको कौन बताएगा एग्जाम फी कब सबमिट करना है? उसको कौन बताएगा कि TMA प्रैक्टिकल का कब है? उसको और भी बीच में कोई इशू आता है, बहुत सारे टेक्निकल चीजें आती है, जैसे कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो जाता है, कई बार फादर मदर नेम ऊपर से ही गलत हो जाता है, कई बार बच्चे को स्टडी सेंटर चेंज करना पड़ता है, कई बार सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। तो ये बीच में जितने सर्विसेज हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कौन करेगा उनकी हेल्प? इसीलिए तो बच्चे हमारे पास आते हैं। और किसने कहा कि 1000 रुपया? हमारी नीयत खराब हो गई, मतलब हमारी नीयत इसलिए खराब हो गई कि हम सच्चाई बोल रहे हैं। मतलब सच बोलना आज की डेट में गुनाह है ना, हम सच बोल रहे हैं, लोग अवेयर कर रहे हैं, तो ये है। खैर जो भी है, क्या बोलूं मैं। तो राधे कृष्ण जी आगे आप लिख रहे हैं 4 थिंग, बड़ा बड़ा अच्छे से लिखा है भाई, पॉइंट बाय पॉइंट। 4 थिंग सर फॉर अदर लाइक डैश डैश डैश। देखिए मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, और ना मुझे किसी के बारे में कोई टारगेट है इस तरीके का। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि भैया किस बात का दुख और दर्द है आपको। मैंने अपनी एक बात रखी, किसी का नाम नहीं लिया, अपनी एक सच्चाई रखी, बोल के लिया कि मेरा एक फी चार्ज है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप हमसे लो। फिर भी आपको ऐसा किस बात का दुख और दर्द हो रहा है जो इतना लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ा अपनी सफाई में? भाई अगर कोई चोर नहीं से बुरा क्यों लगेगा? तो हम तो यही समझेंगे ना, चोर के दाढ़ी में तिनका है। आपने कहा आपने सभी को टारगेट किया है ना सर, मैं सभी को बताऊंगा। अच्छा भाई, ऐसे तो हम खुलेआम वीडियो डाल रहे हैं, पब्लिक है पूरा, आप क्या बताओगे? सबको पता है, हैं? ऐसा नहीं है आपको पता नहीं है, लेकिन आपने इसलिए कि मेरा नाम बढ़े, इनका नाम लेने के लिए। एम आई राइट सर? भैया पहले किसी का नाम मैंने लिया नहीं है। और बात रही नाम बढ़ने की, तो आपके अकॉर्डिंग तो यही है ना कि मैं चुप रहूं, जो पैसे लूटे जा रहे हैं ऐसी होने दूं, जो सालों से होता आ रहा है। मतलब आप कह रहे हो हु आर यू, आप कौन है? आप मसीहा हैं कोई जो लोगों को जागरूक करने हैं? आप भी क्यों नहीं ऐसे पैसे खाते हैं? मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमाइए, हमारे जैसे रहिए। क्यों रहे आपके जैसे? क्यों करें? हम जानते हैं कि मेहनत से पैसा आता है। तो आपके एम आई राइट सर? बिल्कुल राइट हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हाँ, मैं समझ चुका हूं कि आप कौन है। बोलते हैं देख रहा है ना विनोद,
क्या है, पंचायत का देखा है ना सीजन, वही है। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है बोलना क्या, लंबा चौड़ा तो लिख दिया है लेकिन खुद ही अपनी बातों को ये साफ साफ झलका रहे हैं कि ये है कौन, बाकी बच्चों को सब समझ में आ रहा है। तो मेरा इन सभी की टीम स्ट्रेंथ वीडियोज एंड ऑल में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार देखिए। अरे भैया बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, खान सर देख लो, पीडब्ल्यू देख लो, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लाखों कोर्स सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी कितनी बड़ी टीम है कि आपको अपने टीम को मेंटेन करने के लिए और केवल कॉलिंग पे गाइडेंस करने के लिए एक एक बच्चे से 10-10 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा लेना है। इस बात का ये कौन सी टीम का स्ट्रेंथ है भाई? कौन सा वर्ल्ड लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हाई प्रोफाइल आप अपने फ्रीलांसर और चीजें रख रहे हो? ऐसा भी क्या है जो एक एनआईएस में नॉर्मल से बोर्ड में आप बच्चों के साथ स्कैम कर रहे हो, लूट रहे हो? फिर से बोलेंगे, देख रहा है ना विनोद क्या कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए उन्होंने कहा पब्लिक एग्जाम फीस, आपने बोला सर 7500 ले रहे हैं। हाँ मैंने बोला है क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया कि सर वहां पर ले रहे हैं, ठीक है। अब 1850 रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक। 1650 समथिंग एग्जामिनेशन फीस, ठीक। और टोटल 3500, एम आई राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है ये कि अगर 3500 हो जाएगा, अगर आपसे करवाएं तो 2850 लेके बंदे को छोड़ दोगे। ये लो, सवाल भी इन्हीं का, जवाब भी इन्हीं का। मैंने हर वीडियो में बोला है कि जो मैं पैसे ले रहा हूं 1000 रुपये अपनी सर्विस चार्ज ले रहा हूं, वो रजिस्ट्रेशन से लेके रिजल्ट तक है। अब या तो अंधे हैं या बहरे या दोनों हैं। मुझे तो लग रहा है ये इंसान अंधा बहरा दोनों है जो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या अपनी दलील कुछ इस तरीके से दे रहा है ताकि जो कमेंट में आ रहा है मेरे वीडियो के वो बच्चे इनके पास जा सके। ये अपनी दलील क्यों दे रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर जो भी हो, आगे देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, आप भी बोर हो रहे होंगे, पर देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने का मौका मिलेगा कि जब एनआईएस में आप आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। जिस फील्ड में भी आप जाइए, कम से कम वहां का माहौल देखिए क्या हो रहा है। अरे आप हमसे मत करवाइए, लेकिन कम से कम आपको पता तो होगा ना कि कहाँ कहाँ कैसे जो है आपको फूक फूक कर कदम उठाना है। अब देखिए आगे क्या ये बोल रहे हैं, अगर आपसे करवाएं तो 2850 लेके बंदे को छोड़ दोगे, जैसे जो हो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अभी तो पूरा डराने वाली बात हो गई, जैसे पंचायत में जैसी बेचारा बाथरूम का सीट उसका होता है, देखा है ना आपने, तो गिर जाता ऑफिस में ही। अब वो जब लोटा लेके जाता तो बोलता देख रहे हो विनोद कुछ हो रहा है क्या? वही तो डराने वाली बात हो गई है। तो मतलब हद हो गई इस बात की कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। मैंने कभी ऐसा बोला है? इतने सर्विसेज इतने सालों से दे रखा है मैंने। बात आते हैं अदर्स के, फीस वो 1 ईयर मीन्स जब तक एग्जाम ना हो जाए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अरे भैया मैं तो माथा पकड़ के बैठ रहा हूँ कि एक स्टूडेंट एक जगह से एडमिशन कराएगा, इस इंसान को सबके बारे में कैसे पता है? इसका मतलब है ये स्टूडेंट तो नहीं है। मुझे तो इतनी बात समझ में आ रही है, ये पूरा पूरा दलील ही दे रहा है भाई एकदम से। सर्विस सुन लीजिए, अरे भाई सर्विस सुन लेते हैं इनका, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया ना। अब इनके कहने से मैंने छोड़ दिया, इन्होंने मुझसे करवाया कि मैंने छोड़ दिया इनको। अजीब बात है एकदम से। पूरी तरीके से जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, सब अपनी बातें लिख रहे हैं। समझाने वाला तो कोई होना चाहिए ना, बिकॉज देखा जाए तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम एनआईएस का उनको ए भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है, उनको कुछ नहीं पता है। तो खाली आप गाइडेंस करने के, बताने के, जो हम 1000 रुपया में दे रहे हैं उसका आप पैसा ले रहे हैं 3500 के अलावा जो लग रहा है। अरे हम कहते हैं हमसे 1000 ना करवाओ, आपको कब टीएमए होगा, कब एग्जाम फी होगा। हम क्या, और भी चैनल्स वाले जो होते हैं, और भी चैनल्स वाले हैं जो अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। इतना छोड़ो, एनआईएस की वेबसाइट पे आता रहता है। और छोड़ दो, आजकल एनआईएस ने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज देना शुरू कर दिया है कि जी आपका टीएमए आ चुका है, आपका एग्जाम फीस सबमिट करना है, आपका डेट आ गया। अब यहां तक कर रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल सके। तो भाई जो एनआईएस खुद काम कर रहा है, मतलब स्पेशल थोड़ा सा खाली एफर्ट लगाने का भी इतना पैसा लेंगे क्या? मतलब बोलूं मैं इनको यहाँ पर, तो उनको एनआईएस का ए भी नहीं पता होता है। टीएमए सबमिट होगा, प्रैक्टिकल कैसे बनाना होता है, बहुत होती है सर, आप भी जानते हो। तो मतलब आप 6000, 7000, 8000 रुपया, 3500 के अलावा इस बात के लोगे, खाली बताने के लोगे? हद है यार, मतलब इन चीजों के भी। आगे क्या बोल रहे हैं, हाँ आपने यही कहा ना कि बच्चों बोल दो सर्विस नहीं चाहिए। हम बच्चे क्या लिखे हैं, भोले हैं, लेकिन गंदा शब्द लिखा है डैश, थोड़ी फर्स्ट टाइम आते हैं तो गाइडेंस की नीड होती है, और मिल जाए तो स्टूडेंट्स को पास करने में
क्या ही प्रॉब्लम होगी। तो भैया यही तो मैं बात आपको समझा रहा हूँ। और इतने गंदे शब्द जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो मैं ब्लर नहीं कर पाया। आप पहली बात स्टूडेंट्स हो नहीं, अपने संयमित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हो। या तो आपको बहुत बड़ा दुख हुआ है या बहुत बड़ा झटका लगा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो ये दुख और दर्द यहाँ पर आप निकाल रहे हो। अब हम क्या बोले, आप तो सपोर्ट है जनता का जो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लिखा है कि आपने ये कहा कि बच्चों को बोल दो सर्विस नहीं चाहिए। अरे बच्चों को हमने कब बोला कि बोल दो सर्विस नहीं चाहिए? बच्चों को तो हम एक एक चीज बता रहे हैं और बाकी ये लाइन हम पढ़ना ही नहीं चाहेंगे जो गंदा शब्द आपने यहाँ पर लिखा है। गाइडेंस खाली पैसा लोगे तुम फालतू के। आगे की बात की सर्विस स्टूडेंट्स होंगे तो देने के लिए टीम मेंबर्स इंक्रीज होंगे, मिनिमम सैलरी जो बेसिस पे चल। अरे भाई तुम स्टूडेंट हो या कोई चैनल चला रहे हो? मतलब तुम अपनी कहानी बता रहे हो या स्टूडेंट बन के आ रहे हो? लिख देते यार कौन से चैनल के हो, ये भी बच्चों को पता चल जाता। हमें तो पता ही नहीं था। आगे की बात की सर्विस स्टूडेंट्स होंगे तो देने के लिए टीम मेंबर्स इंक्रीज होंगे, मिनिमम सैलरी जो बेसिस अभी चल रही है 12,000 सर एक ईयर में, इसको 2 लाख एबव जाएगा। मैं तो सर पकड़ के बैठा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूं कि ये सैलरी की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर किसी का पूरे साल भर में अगर 500 एडमिशन ही जाता है और अगर मान लो 1,000 से वो मल्टीप्लाई कर दे, 50 लाख रुपया उसके पास है। नहीं 50 लाख नहीं जाएगा, 5 लाख, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, मान लो 5,000 गया। बड़ा चैनल है, आप कह रहे हो ना कि बहुत बड़ा है चैनल बड़ा है, मेंबर ज्यादा हैं, तो 5,000 एडमिशन ले लो, 1,000 ले लो, 50 लाख रुपया ले लो। भैया 50 लाख रुपया अगर स्टाफ की सैलरी हम सालाना 2 लाख भी मान लेते हैं और 10 स्टाफ रखेगा तब भी 20 लाख रुपया, तब भी उसका 30 लाख बच रहा है। हम कहते हैं इसमें से 10 लाख और इसको दे दो ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए, तब भी 20 लाख उसको बच रहा है। तो मतलब तुम काहे को इतना पैसा ले रहे हो भाई? मतलब इस बात पे कितना बड़ा तुम्हारा टीम करना पड़ा, स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ रहा है कि तुम्हें एक एक बच्चे से तुम जो है 8-8 हजार 10-10 हजार फालतू पैसा ले रहे हो। कहां तक सही है ये बताओ है? अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने बंदे होंगे आपकी कहीं वर्क करोगे तो सोशल वर्क तो नहीं, आप तो बिना काम करे 1,000 रुपये ले रहे हो। ये कोई बात हुआ? मैंने कब बोला मैं बिना काम के 1,000 रुपये ले रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ हर सर्विस देंगे। और एक बात बताओ, ये जो बात पैसे की बार बार कर रहे हैं, तो चोर भी तो चोरी करता है, अब वो भी कहे जी हमें तो बड़ी मेहनत लगती है चोरी करने में, हमें तो पैसा चाहिए ही चाहिए। कोई बात हुआ? आप ये भी तो देखो, आप इलीगल तरीके से जो है, गलत तरीके से जो है, नॉन एथिकल तरीके से जो है पैसा कमा रहे हो। ये कहाँ तक जायज है आप बताओ? आगे ये लिख रहे हैं, सर आपके अलावा सभी टीएमए की पीडीएफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की पीडीएफ देते हैं, उनको बनाने में मेहनत लगती है। सर यस और नो, किसी को रखोगे तो उनको सैलरी दोगे? क्या ये फालतू बातें हैं? टीएमए प्रैक्टिकल मैं अपने ऐप में फ्री देता हूं। अभी अक्टूबर का एग्जाम आएगा, मैं सबको फ्री दूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मैंने भी टीम हायर कर रखा है, मेरा भी हर महीने अच्छा खासा जाता है। इनका कहने का मतलब है कि जी आप 1,000 इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि आप कोई सर्विस ही नहीं देते हैं, इसलिए आप 1,000 कम ले रहे, लेते हैं पॉकेट में रख लेते हैं, फिर फोन बंद कर देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है। और ये स्टूडेंट लग रहा है, ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक लग रहा है जो स्टाफ वगैरह को हैंडल कर रहा है, अपने दर्द को बता रहा है। अब इनके अंदर छटपटाहट हो रही है, इतने सालों से जो इनका चल रहा था वो बंद हो जाएगा, और होगा ही बंद। ईमानदारी से करो काम। क्यों? मतलब भारत सरकार बेवकूफ है। मतलब 3,500 रुपए में आपको सब कुछ, उसको तो 10,000 लेना चाहिए। फिर आपको देखो कितनी किताबें होती है, एक एक पेज के। आप जरा मार्केट में किताब खरीद के देखना, क्या उतने में आ जाएगी? और सारा एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। तो खाली बात करने के, और उसमें भी मैं कह रहा हूं टीएमए 100 रुपए मिल जाता है, प्रैक्टिकल आपको फ्री मिल जाता है, मैं आपको फ्री दे देता हूं। अरे हमसे रजिस्ट्रेशन करवाइए या मत करवाइए, आप कोई भी हो, हमसे फ्री काउंसलिंग ले लीजिए, हमसे फ्री प्रैक्टिकल ले लीजिए, फ्री टीएमए ले लीजिए, हम सबको फ्री में देते हैं। काहे को तुम इस तरह से काम कर रहे हो भाई? इनके अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई अपने पॉकेट का मेहनत का पैसा इनको जाके दे दो, क्योंकि ये चाहते हैं, ये चाइनीज माल होता है ना, डीम डाम पूरा दिखाता है, ये ऐसे वैसे, और हकीकत देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो अब मुझे भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ गया होगा डेट ये इंसान कौन है। अब यहाँ पर देखो, कोई क्लासेस देता है आपको तो अच्छे से पता होगा, 4,000 रुपये लेते हो, पढ़ाई तो छोड़ ही दो एज पैसे। दूसरे जो भी ये आपके 4,000 का कोर्स उसमें फ्री पढ़ा रहे हो, जो अमाउंट है ना उसके एडमिशन के 7,500 रुपये से भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे 7,500 रुपये में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आपको कोर्स भी लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे हम आपका कोर्स? नहीं है हमारे पास पैसे। अगर एनआईएस में जो बच्चे आ रहे हैं इतने अमीर हैं, उनके पास अगर पैसा होता तो क्यों 7,500 आपको देते हैं? किसी प्राइवेट स्कूल या बाकी जगह पढ़ाई नहीं कर रहे होते, ऑलमोस्ट बच्चे गरीब होते हैं, और आप गरीबों का पैसा ले रहे हो।
भाई उसको कई बच्चे आते हैं हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमसे कोई कोर्स लेते ही नहीं है ना, हम उनको बोलते हैं ठीक है, कोई बच्चा पूछता है तो हम बता देते हैं कि देखो इच्छा है कहीं से भी ले लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, खुद से पढ़ना खुद से पढ़ लो। तो भाई उसको भी आप स्वेच्छा दीजिए ना। आप पहले रजिस्ट्रेशन से पहले ही पैसा ले रहे हैं कि नहीं जी हमारा ही कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक सही है ये? गरीबों का आप इस तरह से लूट रहे हो, और ये गरीबों का हाय और बद्दुआ लेकर कहाँ तक जाओगे यार? क्या करोगे? मतलब कहाँ तक ये सही है ये बता दो। आगे ये बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग आप कोई मटेरियल नहीं दोगे, तो ऊपर कह रहा है कि आपका कोर्स है, नीचे कह रहा है आप नहीं दोगे। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनको पढ़ना होता है सर, हमारे स्टूडेंट्स को पता है, आप तुम स्टूडेंट्स हो पहले, जो लग रहा है तुम्हारी बातों से, मटेरियल से कितनी हेल्प मिलती है हमको। मैं मार्केट में भी जाऊंगा ना गाइड, तो 200 रुपये की एक आएगा 500, अरे ये भी 1000 लगाने की क्या जरूरत है? एनआईएस खुद आपको किताब देता है, और जिनको किताब नहीं मिलती हमारे ऐप में जाइए, हमने फ्री में सब बुक्स दे रखा है, ई बुक्स दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए पढ़िए। ये भी लगाने की क्या जरूरत है? क्या ये बोलना चाह रहा है? ऊपर कुछ बोल रहा है, नीचे कुछ बोल रहा है। हमने कब बोला कि मान हमारा भी एक कोर्स है तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि आप लेंगे, उसका भी इसका भी, जिसका अच्छा लगता है पढ़ो, नहीं लेना है मत लो ना भाई। बच्चे बेवकूफ हैं, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत है, एनआईएस की बुक पढ़ लेंगे हो जाएगा। और कोई बहुत कमजोर बच्चा है, ट्यूटर की जरूरत है, कोई ऑफलाइन टीचर देख लेगा, उसको मेरा कोर्स पसंद नहीं सर, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, हमसे ज्वाइन लेगा, तुम्हारा अच्छा है तुम्हारा लेगा, बात खत्म। इसमें इस तरह की चीजें किया था, तुम पहले क्यों चिपका रहे हो रजिस्ट्रेशन से पहले कि नहीं पैसा दे दो तुम कोर्स का, इसका उसका? बच्चों को डिसीजन लेने दो ना। पैसा किसका है, तुम्हारा या बच्चे का है? अगर पैसा बच्चे का है तो डिसीजन कौन लेगा, तुम लोगे या बच्चे लेगा? बताओ तुम ही। कह रहे सर आप टीचर हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अरे भाई मैं टीचर हूं या ना हूं ये तो बच्चे डिसाइड करेंगे ना। मेरे बोलने से मैं टीचर हो जाऊंगा? बच्चे जज करेंगे मैं क्या पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं, ये तो बात की बात है। नाम के लिए एक बड़े बंदे का नाम लेके बढ़ जाऊं, अरे मैं ये अंधा बहरा सच में है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप मेरा वीडियो देखना, लिंक में दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने एक बताया कि इंडिया में कैसे गली गली में ऑफलाइन सेंटर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कुछ ऐसे, और मैंने एक जिक्र किया था केवल कि आपको लगता है कि कोई चैनल का सब्सक्राइबर भैया ज़्यादा, आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हो। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, एक चैनल थोड़ी ना है, बड़ा बड़ा चैनल है जो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमने तो किसी का नाम नहीं लिया है ना यहाँ पे। तो इतना भी गिराने की मत सोचो कि आप बच्चों की नज़र में ही गिर जाओ। अब देख लो इसकी बातों से मैं किसको क्या गिरा रहा हूँ, कौन टारगेट। अगर हमें किसी बड़े आदमी का नाम लेना होता तो हम ये सब आलतू फालतू वीडियो बनाते रहते, यूपीसी लेवल पे, आईटी लेवल पे, नीट लेवल पे, खूब वायरल होता, खूब पैसे कमाते। क्या मतलब है भाई इस चीज़ों का? आप खुद ही सोचो। इनका सीधी से मतलब है ओवरऑल कि भैया हम जैसे खा रहे हैं आप भी खाओ, चोरे चोर मुसेरे भाई, आप भी खाओ हमें भी खाने दो। भाई हमसे तो नहीं होगा, हम ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं गरीब घर से हूँ और हमारे माँ बाप ने ये चीज़ें तो नहीं सिखाई, ये लूट खपेट करो, ईमानदारी से आता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि आपके मैथमेटिक्स सच में खराब है, ये है वो है। अब मैं इसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। इतने बच्चे कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं, 97 आया आउट ऑफ 100 आते रहते हैं, तो भाई वो एक सेकेंडरी चीज़ है कि क्या है नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा है रजिस्ट्रेशन फीस का, कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे कैसे लूट मचा रखी है, कैसे स्कैम हो रहा है, बच्चों को सोचने समझने की ये मौका ही नहीं दिया जाता है। भाई सीधी बात है ना, मैंने कहा ना पैसा आपका तो डिसीजन कौन लेगा? पैसा आपका है ना, तो डिसीजन। मार्केट में आप गए तो आप मान लो किसी मॉल में गए या मोबाइल दुकान में गए, अब मोबाइल आप ले रहे सैमसंग का फ़ोन, अब वो फ़ोन है 8000 का, या मान लो फ़ोन है 16000 का, अब वो बोल रहा है कितने का, वो बोल रहा है 32000, और आपको पैक करके दे रहा है उसके साथ में एक और फ़ोन, मान लो एक और कंपनी का फ़ोन दे रहा है साथ में, तो बोले जी हमें तो खाली सैमसंग का लेना, नहीं जी लेना पड़ेगा 32000 रुपये में ये भी एक फ़ोन है। क्यों हम लें? हमारा रिक्वायरमेंट होगा तो हम लेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट होगा नहीं लेंगे। देखिए ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे भी पता है कि एक रुपये का हिसाब किताब। मैंने भी पटना में पढ़ाई किया है, जो पटना में जानते होंगे बाजार समिति है, रेंट पे रहता था और उतने ही पैसे घर से लेता था जितना ज़रूरी होता था। कई बार खुद अपने घर पे खाना बनाता था, मैं अपने रूम पे ही खाना बनाता था। तो एक विद्यार्थी के जीवन में पैसे का क्या महत्व होता है, क्या गरीबी का लेवल होता है और मिडिल क्लास की क्या मजबूरियां होती है, वो मुझे अच्छे से पता है। ये लोग ना केवल पैसे के साथ खेल रहे हैं बल्कि आप एक कैरियर के साथ भी खेल रहे हैं। अब इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल नहीं रहा था। अब भीड़ में किसी बच्चे के साथ हुआ, उसको इन्होंने दबा दिया, उसके साथ हुआ दबा दिया, सालों से यही चलता आ रहा था। अब जैसे ही हमने एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को, कमेंट में आके सबका नाम लेना शुरू कर दिया, तो अब यहां कहां से दबाओगे? कैसे बच्चों को रोकोगे आप?
अब रोकने के लिए अब इस तरह की चीजें करते हैं यहाँ पे, मैं सबको बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फालतू चीजें। सच्चाई नहीं छुपेगी, सुधर जाओ, बच्चों के जिंदगी के साथ खेलना छोड़ दो। अगर आपको जानकारी देनी है ईमानदारी से दो। किसने बोला काम करना बुरी बात है? काम कीजिए पर मेहनत से कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप जितने लोग हैं, आइए हम सब मिलके हम भारत के बच्चों को एक सही दिशा देते हैं, एक सही वे में उनको गाइडेंस करते हैं, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा भी कम पैसे में, जो भारत सरकार को पैसा जाता है उसमें थोड़ा पैसा आप ले लीजिए। जैसे मैं 1000 लेता हूं, आप ले लीजिए। आपको लगता है 500 लेना, 500 लीजिए, बच्चे आपके यहाँ ज्यादा जाएंगे। हमने कब कहा कि आप 1000 ही लीजिए? आपको लगता है फ्री में करना, फ्री में कीजिए। हम इस बात को वो नहीं कर रहे हैं, जिसका जितना बनता है करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आइए ना हम सब मिल के काम करते हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग जो सालों से करते आ रहे हैं ना, ये आपको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बंद करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले सीजन में ये आवाज हमेशा मैं उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। इस सूरज कुमार की आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये उन सभी विद्यार्थियों की आवाज है जिनके साथ गलत होता आया है और हो रहा है। ये केवल मेरी आवाज होती ना तो आप लोग कब का दबा देते हैं। ये सब विद्यार्थी लोग मुझे मैसेज कर करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप अपनी बात रखिए, ताकि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। बाकी आप सब समझदार हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस उम्मीद से एनआईएस की दुनिया में आए हैं वो आपके सपने पूरे हों। ये सारी बातें अपनी जगह है, कौन सही कौन गलत ये आपका काम नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, और जो काम रजिस्ट्रेशन का है वो जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। जहां आपको अच्छा लगता है, जैसे लगता है, जहां मन है पढ़ने का, वो आप कीजिए, बट सही वे में कीजिए। किसी गलत जगह पर मत जाइए, मत फंसिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।